और मैम कोई एक ऐसा केस बताना चाहेंगी आप कि जब आपने किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की हो, तो आपसे किसी और एंटिटी ने कांटेक्ट किया हो? होती है कई बार, मतलब कई जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, उनमें एंटिटीज़ भी होती हैं, तभी उनकी परेशानी ज़्यादा होती है। कोई स्टोरी? हाँ, तो वो फिर एकदम से जब आप उस में होते हो ना, तो वो सरफेस कर जाती है, मतलब आपके सामने लगती है। अब जैसे भी रिसेंटली मैंने केस किया था, तो बेटा ना उनका बहुत एग्रेसिव है, बिल्कुल नहीं सुनता, 10-12 साल का है, ना पढ़ता है ना, और हर एक के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है वो। तो उसने उसकी मदर का मैंने किया, तो उसको मैंने कहा अपने बेटे को देखो सेशन में। तो बेटे के साथ तो उसको एक लेडी फील हुई, कि वाइट में एक लेडी खड़ी है साथ में, और उसको एक तरह से ना पकड़ के बैठी हुई है। तो फिर मैंने और पुश किया कि समझो कौन है लेडी, कहाँ से आई है। तो फिर एकदम से ना अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो गई, और उसको फील हुआ कि ये जैसे वो उसकी दरानी थी, ये लोग बड़े भाई थे इसका हस्बैंड, और इन्होंने उसको जो है ना, मतलब छोटे भाई और उसकी फैमिली को जो उनका हक था वो नहीं दिया। तो उसकी वजह से सारे पैसे उन्होंने ले लिए, वो बेचारे गरीब रह गए, तो उसके बच्चों ने बहुत सफ़र किया कि पैसे नहीं थे, तो अब जीवन ही नहीं चल सकता आगे, आपके पास ना कुछ जगह है ना कुछ है, तो बहुत परेशान रहे। तो उस वजह की वजह से अब वो इस लाइफ टाइम में उस बेटे को इंस्टिगेट करती है कि इसको भी दुख मिले, इसको भी सफरिंग, जितनी हमने सफ़र किया इसको भी सफरिंग मिले। तो बड़ी वो उसको सारा उसके ऊपर जो है ना, उसको कुछ भी नहीं करने देती लड़के को, उसको सारा टाइम इंस्टिगेट करती रहती है एग्रेसिवनेस से। तो उससे फिर वही है, फॉरगिवनेस करने की कोशिश करी, बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। बहुत ही लाइक काफ़ी टाइम मुझे लगा उसको थोड़ा सा शांत करने में, और फिर उसको एंड में दिखा कि बेटा अलग है, वो चली गई। तो होपफुली अब उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। मैम कोई अनदर स्टोरी? हाँ, एक मेरे को कॉल आया था कि 8th 9th क्लास की लड़की थी, और बहुत अजीब बिहेव कर रही है, कि मतलब बिल्कुल अपने ना पढ़ाई की तरफ ध्यान है कुछ भी, और मतलब लेटी रहती है, पड़ी रहती है एक तरफ से ना, और बहुत मतलब बॉडी मूवमेंट्स बहुत हो रही थी उसकी, अलग समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके फिर मैंने जब करवाया कनेक्शन उसका, तो शी फेल्ट जैसे कोई आर्मी ऑफिसर उसके साथ है, तो शी फेल्ट के ऑफिसर टाइप है वो उसके साथ कोई। सो उनसे वे कनेक्ट करके पूछा कि आप कैसे हो। तो उसने बताया कि ये वैष्णो देवी गई थी, तो वहाँ मुझे इसकी एनर्जी अच्छी लगी, तो मैं अट्रैक्ट हो गया इससे। तो मैं कहा अच्छा आपको क्या हुआ था। तो वो उसने मेरे को बताया कि वो जैसे ना आर्मी में ही था, एंड वो रास्ते चल रहे होते, पतले पतले रास्ते होते हैं, मतलब छोटे छोटे रास्ते होते हैं पहाड़ों में जैसे। तो ऐसे ही अंधेरे में वो लोग कहीं जा रहे थे, तो इस ये स्लिप होके नीचे गिर गया खाई में। अब अंधेरा था तो उसको कोई रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो वहीं उसकी डेथ हो गई, और तब से वो वहीं घूम रहा था ये। तो इसकी एनर्जी ने मुझे अट्रैक्ट किया, और मैं इसके साथ अटैच हो गया। तो उसको फिर बड़ी मुश्किल से परsuade किया कि ऐसे नहीं होता, कि आप एक सोल, एक बॉडी में एक ही सोल रहता है, तो आपको जाना है। तो गुस्सा करे नहीं, मैं मेरे को अच्छी लगी है, मैं यहीं रहूँगा। मैं कहा क्यों रहोगे। मैं कहा एक तरह से आप बिना परमिशन किए हो। इसके बाद कहते हैं हाँ बिना परमिशन की हूँ। मैं कहा एक तरह से तो ये रेप हो गया। उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि आपने बोल कैसे दिया कि मैं इसका रेप कर रहा हूँ। बोले शी स्टार्टेड शाउटिंग कि हाउ डेयर यू, इस तरह ना गुस्सा से जी बोलने जी। लगे, मैं नहीं कर रहा ऐसा, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। मैं कहा वो तो है, बिना परमिशन के हो ना, तो फिर यही बात है ना। सो देन आई फाइनली मेड हिम, परसुएडेड हिम एक्सेप्ट करके कि आप जाओ। तो फिर वो अग्री कर गया। फिर वो कहता है कि मैं ना परेशान हूँ। मैं कहा क्यों। तो मेरी बॉडी ना वहीं रह गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आई वॉन्ट कि वो किसी तरह से मिल जाए। मैं कहा क्या चाहते हो आप। मेरे कहते हैं मेरे लास्ट राइट्स नहीं हुए। तो मैंने फिर ना उसको कहा कि अच्छा हम करते हैं अभी। तो वर्चुअली जो है ना, मेड हिम विजुलाइज कि देखो आपकी हेल्प से मैं सारे इकट्ठे करके, लकड़ियाँ करके, और मैं एक तरह से वहाँ पे क्रियाकर्म कर रही थी। आपने उसको विजुलाइजेशन की? वर्चुअली करवा दिया उससे, एंड देन ही वाज सो पीसफुल। कहता अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं शांत हो गया, मैं जाता हूँ। तो बड़े आराम से उसके बाद चला गया।
तो कई बार ना ये चीज़ भी अटक जाती है और सोल को यहीं पे अटका देती है कि आपकी लास्ट राइट्स ठीक से नहीं हुई। जी। अब कई होते हैं नहीं हो पाते, अब कोविड में कितने लोगों की ऐसी हो हुँ। गई। पर अब वो सोल का ही डिसीजन था कि मैं, पर इसका तो सडन था ना कि एक्सीडेंट हो गया, जी। तो वो तो ऐसा नहीं चाहता था जाने के लिए, पर वो भी कहीं ना कहीं उसका कर्मा था कि ऐसे ही हुँ। खत्म होना था। तो जैसे आपने बताया कि उस लड़की से अट्रैक्ट हो गई सोल तो उसके पास गई। तो हम किसी का ऑरा ऐसा होता है कि उससे सोल अट्रैक्ट हो जाती है या किसी से भी अट्रैक्ट हो जाती है? वैसे तो किसी से भी हो जाती है, पर अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो फिर वो आपको कुछ नहीं कर सकती, तो आपके आसपास भी नहीं आ सकती। तो ऑरा स्ट्रांग कैसे होएगा कि अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, तो ईगो में ना रहो, परेशानी में ना रहो। डिप्रेशन वाले लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी। तो अगर आप माइंड को सेटल रखोगे तो ये चीज़ें फिर आपको हार्म नहीं